हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार का आर्टिकल 14 एंड 15 को डिटेल से पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम टॉपिक वाइज पढ़ लिए थे। आर्टिकल 14 टू मतलब जो 12 से लेके जो हमारा रहेगा 35 तक पढ़ लिए थे सारे मौलिक अधिकार को टॉपिक वाइज। अब एक एक करके डिटेल से पढ़ते हैं। तो आर्टिकल 14 और 15 क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए आर्टिकल 14 क्या बोलता है। आर्टिकल 14 बोलता है एक कानून विधि होगा, विधि के समक्ष सभी समान रहेंगे। इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये प्रावधान जो ब्रिटेन से लिया गया। मतलब कानून के समक्ष सभी व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। मतलब सभी व्यक्ति जो इस भारत देश के अंदर है, जो भी विदेशी है, देशी, सबको समानता मिलेगा, सबको समानता का अधिकार प्राप्त है। मतलब समान संरक्षण प्राप्त है, ठीक है ना, समान। और विधि के समक्ष संरक्षण, जो कानून इक्वलिटी इसमें बोला गया, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि के समक्ष संरक्षण, इसमें बात कही। ये प्रावधान है ना यूएसए से लिए, यूएसए अमेरिका से लिया गया है। ये अमेरिका से प्रावधान लिया गया। तो आर्टिकल 14 दो बात देखता है कि समता, मतलब विधि के समक्ष सब समान रहेंगे और विधि सबको संरक्षण प्रदान करता है। जो इस देश के अंदर देशी हो विदेशी हो, ये भारत के नागरिक पे भी लागू होता है और विदेशियों को भी लागू होता है। विधि के समक्ष सबको समान प्राप्त है, मतलब इससे ऊपर इसको कोई असमानता, मतलब सबको समान अधिकार प्राप्त है, ठीक है ना। आर्टिकल विधि मतलब आर्टिकल 14 बोलता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब किसी को असमानता नहीं करेंगे, कोई किसी को किसी प्रकार की असमानता नहीं देंगे, सबको समान अधिकार प्राप्त, ठीक है। ये तो बोलते हैं। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी है। क्या है? कुछ अपवाद है जो इसको चुनौती, इस आर्टिकल को चुनौती। जैसे अपवाद के बारे में हम जाने तो अपवाद, इसमें कुछ अपवाद है। जैसे आर्टिकल 360 इसकी देखोगे, इसमें राज्यपाल राष्ट्रपति, इसके अपवाद है। किसके अपवाद है? हमारे देखोगे आर्टिकल 14 के अपवाद है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 14 के अपवाद। इनके अपवाद क्या है? तो आर्टिकल 14 के अपवाद देखोगे, इनके अपवाद क्या है? जैसे आर्टिकल अनुच्छेद आर्टिकल 361, आर्टिकल 361 ये कहता है जो राज्यपाल होगा, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, तो राष्ट्रपति एवं राज्यपाल जो होता है, इनको राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेष अधिकार प्राप्त है। क्या है? विशेष अधिकार प्राप्त है। ये पद पे रहते हुए, इनके पदों पे रहते हुए, कोई इनके कार्य जो अगर ये पद पे है, अगर वो पद पे रहते हुए कोई कार्य करता है, उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, ठीक है। पदों पर रहते हुए कोई कार्य के आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, ठीक है। इसमें बात कही गई, अगर ये पद पे रहते हुए कोई कार्य करते हैं जो एक असंवैधानिक कार्य अगर बोले जाते हैं, कोई भी ऐसा कुछ निर्णय ले लिया जिससे राज्य के हित में वो नहीं है, तो अगर वो काम को हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, उसके लिए अलग व्यवस्था की गई है। हम डायरेक्ट उनको गिरफ्तार भी नहीं कर सकते। उनको गिरफ्तार, जैसे ये सब काम गिरफ्तार, कारावास, ये सब व्यवस्था हम उनके साथ नहीं कर सकते और नहीं उनको पद से डायरेक्ट हटा सकते, ठीक है। ये इनकी व्यवस्था है। राष्ट्रपति को अलग विशेष अधिकार देते हैं। और जैसे अब आगे देखोगे आर्टिकल 361 का पढ़ोगे, उसमें देखोगे ये चुनौती है, इनके अपवाद। आर्टिकल 61 का ये पढ़ते, ये क्या बोलता है? इसमें बात कही गई जो संसद के अंदर जो बात चली जाती है, सत्य प्रसारण, जो प्रसारण की जाती है संसद के अंदर, इसमें जो बात करेंगे संसद के अंदर हो रहे सत्य प्रसारण को हम मीडिया में को
लीक, जो बाहर लीक कर देते, जैसे सोशल मीडिया पे, मीडिया वगैरह, मीडिया में नहीं दिखा सकते। जैसे कुछ मतलब गुप्त बातें चलती है जो हमें बाहर नहीं लीक करना चाहिए, वो बात जो है संसद के अंदर जो चल रहे हैं, जो सत्य प्रसारण होते हैं, उनके क्या आर्टिकल 361 कहता है कि उनको हम मीडिया में नहीं दिखा सकते, उनको बाहर नहीं लिख सकते, ठीक है, लिख नहीं कर सकते। ये गैर कानूनी होगा अगर हम बाहर लिख करेंगे, तो ये गैर कानूनी कहलाता, आर्टिकल 361 कहता। अब इसी तरह देखोगे आर्टिकल जो 105 और 194, आर्टिकल 105 देखो क्या क्या था, आर्टिकल 105, आर्टिकल 105 बोलता है जो संसद के व्यक्ति, जो संसद में जो संसद के जो व्यक्ति होते हैं, जो संसद या संसद की समिति में सदस्य द्वारा कही गई बात या मत के लिए न्यायालय में जवाब देने नहीं होगा। इसमें बात किया गया संसद या संसदीय समिति द्वारा, संसदीय समिति द्वारा किए गए संसद में बात में, जो अक्सर देखोगे संसद के अंदर बहुत सारी उठ पटांग वाली बातें एक दूसरे के खिलाफ चलती रहती है, अगर जो चलती है तो उनके खिलाफ हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। संसद या संसदीय समिति द्वारा किए गए संसद में जो भी बातें जो भी एक दूसरे के खिलाफ जो बातें हैं, उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। जिस फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि न्यायालय में जो एक दूसरे के खिलाफ बातें चलती है, एक दूसरे को बुरा लग गया, कोई एक दूसरे का सीमा भी क्रॉस किया, तो उसको उसके अंदर कई बातें को न्यायालय में आप नहीं रख सकते, ठीक है ना। तो आर्टिकल 105 है कहता है विधानमंडल के सदस्य को, विधान मंडल के सदस्यों को बस सेम यही बात कही, जो राज्य के जो विधानमंडल होते हैं उनके सदस्य जो आपस में एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं, उनको हम संसद के अंदर या कोई न्यायालय के अंदर हम चुनौती नहीं दे सकते। ये बात 194 में की गई। तो एक तरफ से आप देखो कि विशेषाधिकार, एक अलग अधिकार दिया गया है, असमानता, ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, हाँ हो रहा है बिल्कुल, पर राष्ट्रपति को एक अलग अधिकार दिया जा रहा है, संसद के सदस्य को अलग अधिकार दिया जा रहा है। ये सब आप पढ़ोगे, आपको ये सब बात रखी गई। उसी तरह कुछ अन्य जो विदेशी व्यक्ति होते, जैसे कुछ अन्य विदेशी व्यक्ति होते हैं, राजदूत वगैरह होते हैं, उनको भी अलग अधिकार, जैसे आप लिख लो इसमें कुछ अन्य व्यक्ति जो होते, अन्य विदेशी व्यक्ति को अलग अधिकार दिया जाता है। अगर वो आए हमारे देश में, अगर गेस्ट बन गया है, तो हम अलग से उसको सम्मान करते हैं, आम नागरिक से ऊपर होकर हम सम्मान। जैसे फॉर एग्जांपल कोई अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप आ गए, तो उनके खिलाफ हम कितनी स्वागत के लिए हम क्या से क्या करते हैं। तो एक तरफ से वो व्यक्ति है, अब उनको एक तरफ से हम आम व्यक्ति की तरह नहीं ट्रीट कर, हम उसको अलग अधिकार दे रहे हैं। तो ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन है ना। तो यही चुनौती देता है कुछ अन्य जो विदेशी व्यक्ति को। और एग्जाम्पल ले लो, जैसे यूएनए के जो सदस्य होते हैं, यूएनए के जो सदस्य होते हैं, उनके खिलाफ हम अलग विशेषाधिकार देते हैं। तो इस टाइप से हमें आर्टिकल 14 का एक अपवाद है, ठीक है, आपको लिखना है। तो हम आर्टिकल 14 को हम विशेष रूप से समझ लिया। अब आर्टिकल 15 का अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 पे देखोगे ये कौन सी बात करता है, देखो अब कायदे से समझ लीजिए इसको। और आर्टिकल देखो 15 क्या कहता है। आर्टिकल 15 क्या कहता है इसमें देखो ध्यान से। अनुच्छेद 15(1) जो बात करता है, सिर्फ नागरिक के लिए, ये भारतीय नागरिक के लिए, जो भारतीय नागरिक। 15(1) क्या कहता है? जो राज्य होगा, राज्य किसी भी व्यक्ति को जाति, लिंग, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, धर्म, मूल वंश, निवास, ये 5 आधार माना गया। इनके आधार पर
जो जन्म स्थान या निवास है, इसमें जन्म स्थान, मूल वंश, लिंग, जो निवास हो ना, जन्म स्थान, जन्म स्थान, ठीक है ना। इन 5 आधार पर देखो, ये 1 2 3 4 5, ये 5 आधार पे राज्य जो है, केवल राज्य, इसमें बोला है कि केवल राज्य, इसमें बोला किसी व्यक्ति को केवल राज्य बात की, राज्य केवल जाति, लिंग, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती भारतीय नागरिक को। इन 5 आधार पर तो कर ही नहीं सकती। इनमें बात करिए, राज्य केवल जाति, लिंग, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी, इसमें बात रखी गई है। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में बात रखी गई, जो जाति होंगे, ये जो राज्य होगा, राज्य केवल जाति, लिंग, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर नहीं करेगी। तो बोला केवल जो है ना, राज्य केवल है ना, जाति, लिंग और धर्म का आधार नहीं करेगी। लेकिन आर्टिकल 15(2) में क्या कहा है, देखो आर्टिकल अनुच्छेद आर्टिकल 15 क्लॉज 2 में, इसमें क्या क्या है, राज्य प्लस व्यक्ति की बात कही जा रही है। इसमें व्यक्ति, राज्य प्लस व्यक्ति, इन 5 आधार पे, तो इसमें राज्य भी, इसमें व्यक्ति कर सकता है या नहीं कर सकता, तो बात है, लेकिन राज्य नहीं कर सकता। लेकिन इसमें राज्य प्लस व्यक्ति दोनों नहीं कर सकती। इन आधार पे देखो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई सार्वजनिक स्थल है, सरकार द्वारा बनाए गए स्थल हैं, उन पे नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो, उपरोक्त 5 आधार पे तो नहीं कर सकता। सर व्यक्ति, कोई होटल हो गया, कोई अगर बात करें एग्जांपल होटल जो भोज न्यायालय जो होते हैं, भोज न्यायालय, सिनेमा घर ना, पार्क हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, स्विमिंग पूल होते, ठीक है ना, स्विमिंग पूल हो गया, जो ऐसे आप देखो बहुत सारे वगैरह, जैसे नदी, कुआं, सार्वजनिक स्थल जो होते हैं, जहां पे सब जा सकते हैं, सार्वजनिक स्थान, इन पर तो राज्य जो होगा, राज्य प्लस व्यक्ति, इन 5 आधार पे कुछ नहीं, उनका भेदभाव नहीं करेगा। जाति, लिंग, धर्म, मूल वंश, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे होटल में जा रहे हो, कोई खाने पीने के होटल है, आप जाओ बोलोगे आप गैर मुस्लिम हो, आप नहीं जा सकते, आप मुस्लिम हो नहीं जा सकते, ऐसा नहीं होगा। वो गैर कानूनी, दंडनीय अपराध माना जाता है। आर्टिकल 15(2) का उल्लंघन है, ठीक है ना। आर्टिकल 15(2) में ये बताया गया है कि राज्य प्लस व्यक्ति कोई भी इससे इन 5 आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। ये आर्टिकल 15(2) में दिया गया हमारे अधिकार है। अब ये देखो, ये हमारे अधिकार है, ये हमारे अधिकार, राज्य के नहीं, हमारे अधिकार है, नागरिक अधिकार। अब देखो, नागरिक अधिकार के बाद देखो कुछ राज्य के भी अधिकार होंगे। आर्टिकल 15(2) तक आप इतना तक पढ़ लिए, जो है जो आपके हित में, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 15(3) में देखो, अब इसमें देखो बदल जाएगा। आर्टिकल अनुच्छेद 15 क्लॉज 3 में, इसमें क्या बात कही गई, राज्य जो होगा, राज्य महिलाओं के लिए कुछ प्रोटेक्शन, कुछ छूट वगैरह देंगे। महिलाओं या मतलब स्त्रियों और बालिकाओं के लिए विशेष प्रावधान, मतलब राज्य महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान देगी। राज्य जो है ना, राज्य जो है ना, महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान देगी, ठीक है ना। इसमें बात रखी गई, जैसे फॉर एग्जांपल जो महिलाओं के लिए अलग बस, डीटीसी बस अलग अवेलेबल कराती है, अलग उसके जैसे सीनियर सिटीजनशिप वगैरह दोगे, उसी तरह महिलाओं के लिए भी अलग उसका जो मतलब छूट, जैसे कॉलेज वगैरह में, बहुत सारी चीजों में, इंस्टीट्यूट वगैरह में इसमें छूट दी गई है। राज्य मतलब ये बोलता है कि महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान देगी। जैसे आप देखोगे, जैसे उसको कुछ भोज न्यायालय में छूट दी जाती है, स्त्रियों के लिए, बालिकाओं के लिए पोषाहार देंगे। जैसे बालिकाओं के लिए जो है ना अलग खाना, जो पोषाहार मतलब जो मिड डे मील वगैरह जो होते हैं, जो खाना पीना जो अलग प्रावधान दिया जाए। महिला स्त्री होंगे, स्त्रियां बालिकाओं के लिए ये अलग आर्टिकल 15(3) में है कि राज्य महिलाओं के लिए अलग एक विशेष प्रावधान देगी, ठीक है ना। जैसे आप देखोगे, मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है, उस टाइप से। और आर्टिकल अनुच्छेद 15 क्लॉज 4 में देखो, इसमें क्या बात कही है। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में बात रखी गई कि
जो राज्य है सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पे पिछड़े वर्ग को कुछ छूट देगी। राज्य के आर्टिकल 15 क्लोज 4 में है कि राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पे जो शैक्षणिक संस्थाओं में जो कुछ छूट देगी। इसमें बात कहेगी राज्य जो है, राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थानों में एससी और एसटी के लिए छूट देगी। एसटी और एससी के लिए छूट देगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखो अलग निर्वाचन मंडल, महिलाओं एसटी एससी के लिए अलग निर्वाचन मंडल, अलग निर्वाचन मंडल देखो, निर्वाचन की सीटें आरक्षित कर दी गई। आप देखो निर्वाचन वगैरह में एसटी एससी के लिए एक निश्चित सीट अवेलेबल रहता है। ये आर्टिकल 15 क्लोज 4 बोलता है राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्था में एसटी एससी के लिए विशेष छूट देगी। ये आप देखो ये राज्य के अधिकार, हमारे मौलिक अधिकार यही तक है आर्टिकल 15(1) और 2 में, ठीक है, क्लोज 1 क्लोज 2 लेकिन और क्लोज 3 क्लोज 4 में देखो ये राज्य कानून बना रही है। क्योंकि समाज के अंदर अगर आप समानता की बात कर रहे हो तो समाज के अंदर कि वो चीज जो है ना जो पुराने समय से भी देखी जा रही है, जो लोग पीछे से आ रहे हैं, जो बैकवर्ड क्लास से आ रहे हैं, अब उस समय आप एकदम समानता की बात करो तो नहीं ना हो पाएगा। अब उस व्यक्ति को जो नीचे से आ रहे हैं उसको थोड़ा उठाने के लिए आप उसको कुछ छूट देना पड़ेगा ताकि वो आगे आए। जब वो आगे डेवलप हो जाएंगे फिर उसको जो उसकी छूट बंद कर दी जाएगी वो अलग सी बात है। तो हम पढ़ेंगे आरक्षण रिजर्वेशन वगैरह हम पढ़ेंगे किस टाइप से कैसे एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आपको समझना है ये सब क्यों दिया जा रहा है। ये राज्य अगर बात करती है आर्टिकल 15 में कि सभी लोग समान होंगे, जाति लिंग धर्म मूलवंश के आधार पर नहीं किसी को भेदभाव किया जाएगा तो लेकिन ये क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि जो लोग पिछले समय से कुछ बहुत पहले समय से हजारों साल से जो पिछड़ते हुए आ रहे हैं उसको अब उस लेवल पे आने के लिए जो आज उच्च वर्ग क्लास में आने के लिए उसको कुछ छूट दी जा रही है। ठीक है ना, आपको यही सब चीजें जो राज्य करती है, ठीक है ना, ये है ध्यान रखना। तो आर्टिकल 15 क्लोज 4 आर्टिकल 4 में देखोगे इसी यहीं से जो ना आरक्षण की व्यवस्था जो शुरुआत हो जाती है। आरक्षण की व्यवस्था ये 1991 में प्रथम संविधान संशोधन के साथ जोड़ा गया ये चीज आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। ये आर्टिकल 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के साथ जोड़ा गया, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये आप ध्यान रखिए आर्टिकल 1951 प्रथम संविधान संशोधन के साथ जोड़ा गया इस चीज को कि राज्य को जो है ना अलग छूट है कि एसटी एससी के लिए एक निर्वाचन सीटें आरक्षित कर दी जाए, ठीक है। और आर्टिकल 15 क्लोज 4 में देखो आर्टिकल 15 क्लोज 4 में देखो 5 में इसमें क्या है, आर्टिकल 15 क्लोज 5 में इसमें क्या कि राज्य को छूट है, राज्य जो है ना राज्य एसटी ओबीसी इसमें ओबीसी एसटी और एससी को शैक्षणिक संस्थाओं में शुल्क में छूट, जो शुल्क वगैरह जो होते हैं आपको, जैसे आप रजिस्ट्रेशन वगैरह कराओगे तो एसटी एससी को कम फीस देनी पड़ती है। यही आर्टिकल 15 क्लोज 5 बोलता है शैक्षणिक संस्थाओं में शुल्क में छूट दिया जाएगा। जो एसटी एससी रहेंगे उसको शुल्क है, उसको आरक्षण दिया जाएगा। ये बात कही गई। ये संविधान संशोधन हुआ था 93 संविधान संशोधन हुआ था 2000 संशोधन 93 संविधान संशोधन। ये संशोधन आप कायदे से नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है शोधन, ठीक है। 2005 में 93 संविधान संशोधन हुआ था जो इसमें बात रखी गई
जो आप देखोगे शैक्षणिक संस्थाओं में जो इनकी में आरक्षण दिया जाएगा, शुल्क में छूट दी जाएगी। 2005 में 93वां संविधान संशोधन हुआ था और इसके तहत ये बात लाई गई थी। ठीक है, इधर आर्टिकल 16 जो आर्टिकल 15 क्लोज 6 में देखो तो बहुत लेटेस्ट है, न्यू है, इसको देखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। इसकी बात करते हैं आर्टिकल 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 15 क्लोज 6, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो बात कही गई, इसमें ये बात हुआ था, ये 103वां ये संशोधन 103वां 2019 का संशोधन है, बिल्कुल लेटेस्ट है, क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 15 क्लोज 6 बोलता है, 103वां संविधान संशोधन 2019 बोलता है ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था करता है की गई। ठीक है, ये बात इसमें की गई कि इसमें जो अन्य जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग, ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े, आर्थिक इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है, आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, इनके लिए 103वां संविधान संशोधन हुआ 2019 में, जो इसके तहत संशोधन करके आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग है उनके लिए अलग 10% आरक्षण की प्रावधान दी गई। इसी तरह हम आर्टिकल 14 और 15 को देख ले, थोड़ा हम रिवीजन कर लेते हैं। आर्टिकल 14 क्या होता है? आर्टिकल अनुच्छेद 14 देता है, 2 अधिकार देता है, जो कानून के समक्ष सभी समान होंगे और कानून के समक्ष कानून एक संरक्षण प्रदान कर। 2 चीज, कानून सबको समानता देती है, सब समान है, कानून के समक्ष जो कानून है विधि के समक्ष सब समान रहेंगे और विधि सबको संरक्षण प्रदान करती है, चाहे वो देशी हो विदेशी हो। जो समान वाली व्यवस्था है, जो समानता वाली व्यवस्था है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। और संरक्षण जो विधि के समक्ष सभी संरक्षण हो गए, इक्वल जो प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो बात कही गई, ये है यूएसए से ली गई है, इसमें बात है। तो इसमें बात कही गई कि सभी लोग, चाहे वो किसी भी पद पे हो, जो पद पे ना हो, मंत्री हो, संतरी, सभी लोग एकदम समान होंगे। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी है, जैसे देखो कुछ व्यक्ति को अलग अधिकार दिया गया, जैसे राष्ट्रपति को आर्टिकल 361 के तहत एक अलग राष्ट्रपति और राज्यपाल को एक अलग अधिकार दिया गया ताकि वो अपने पदों पे रह के कोई भी कोई भी कार्य करे जो काम ऐसा हो जो राज्य को कुछ भी ऐसे मामले में वो सही नहीं हो, फिर भी उसको राष्ट्रपति या राज्यपाल के पद पर रहते हुए अगर वो करते हैं तो उनको न्यायालय में या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, या उसे पद पे नहीं हटाया जा सकता, या गिरफ्तार भी नहीं कर सकती। ये बात है, तो अलग शक्ति है ना। इस तरह आर्टिकल 15 आर्टिकल आप देखो 16 आर्टिकल 361 के तहत 361 ए के तहत देखोगे, जो संसद के अंदर सत्य प्रसारण होता है उसको हम सोशल मीडिया के जरिए बाहर नहीं कर सकते, लीक नहीं कर सकते, अगर उसमें कुछ ऐसी गुप्त बात हो रही है तो, ठीक है, तो ये भी एक जो है लोग उसके अंदर सुनने से अभाव हो रहे हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है जो असमानता की बात हो रही है। उसी तरह आप देखोगे आर्टिकल जो है हमें 194 बात करते हैं, 194 जो अनुच्छेद 194 की बात करोगे उसमें, और आर्टिकल 105, तो आर्टिकल 105 में देखोगे संसद में जो संसदीय समिति जो आपस में बातें करते हैं और उनके खिलाफ जो एक दूसरे के खिलाफ बात चलती रहती है, उनको हम न्यायालय में या कुछ बात को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। उसी तरह राज्य विधानमंडल 194 आर्टिकल 194 में दिया गया है कि राज्य के अंदर जो विधानमंडल है, जो स्टेट के अंदर विधानमंडल विधानसभाएं हैं, उसके अंदर जो विधायक जो बात करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ आवाज उठाते हैं, बोलते हैं, उनको भी एक दूसरे के खिलाफ जो बात की गई को हम संसद में या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। ये है इनके अपवाद आर्टिकल 14 है। और आर्टिकल 15 क्या बोलता है, ये नागरिकों के लिए। आर्टिकल 15(1) में बोलोगे कि इन 5 आधार, राज्य ने 5 आधार तय किया, जन्म जो जाति, लिंग, जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान, जाति, लिंग, धर्म, मूल वंश, जन्मस्थान, 5 आधार पर राज्य, केवल राज्य भेदभाव नहीं करेगी, ठीक है। राज्य नागरिक के लिए अलग सी बात है। तो आर्टिकल 15(1) में क्लोज 1 में बात कही है, और आर्टिकल 15 क्लोज 2 में है कि राज्य प्लस नागरिक दोनों इन 5 आधार पर भेदभाव कर ही नहीं सकती, ठीक है ना। जैसे होटल हो गया, पार्क हो गया, नेशनल पार्क हो गया, या कोई स्विमिंग पूल हो गया, इन सब आधार को जाने से रोक नहीं सकते, आर्टिकल 15 क्लोज 2 में।
और ये तो हमारे मौलिक अधिकार हो गए, लेकिन अधिकार और कुछ राज्य के अधिकार, जो राज्य हमें राज्य ने कानूनी अधिकार दिए हैं, अलग अलग व्यवस्था, अलग अलग समाज को ऊंचे उठाने के लिए। तो उसमें देखो आर्टिकल 15 क्लोज 3 में देखो कि महिलाओं के लिए एक अलग आरक्षण जैसे जैसे व्यवस्था देखो, अलग उनको कुछ छूट दी गई, जैसे महिलाओं के लिए अलग कॉलेज इंस्टीट्यूट वगैरह, उनको प्रवेश में निःशुल्क प्रवेश, बहुत सारी चीज में देखोगे छूट दी गई है महिलाओं के लिए। जैसे एक कुछ भोजन पोषण जो होते हैं कुछ देना, कुछ छात्रवृत्ति वगैरह देना अलग है। तो ये बात करता है, ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। और इधर आर्टिकल 15 क्लोज 4 में देखो, इसमें देखोगे आरक्षण शब्द आता है, जो जन्म होता है, ये आरक्षण शब्द यहीं में है। जो आर्टिकल 15 क्लोज 4 बोलता है कि जो भी एसटी एससी के लिए अलग, आर्टिकल 15 क्लोज 4 बोलता है राज्य सामाजिक एवं शैक्षिक संस्था में एसटी एससी के लिए छूट दी गई है। एसटी एससी के लिए जो कुछ छूट देगी, जैसे निर्वाचन की छूट, निर्वाचन में सीटें आरक्षित कर देना, ये आर्टिकल 15 1995 में प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। आर्टिकल 15 क्लोज 4 बोलता है। और आर्टिकल 15 क्लोज 5 क्या बोलता है? जो राज्य होगा, जो इसमें आर्टिकल 15 क्लोज 5 बोलता है कि राज्य ओबीसी एसटी एससी को जो है ओबीसी एसटी एससी को कुछ मामलों में जैसे निःशुल्क जो कुछ शुल्क में जो प्रवेश होती है, कुछ शुल्क में पैसों में शुल्क में कुछ छूट देगी, कुछ रियायतें प्रदान करेगी, उसमें कुछ आरक्षण देगी। आर्टिकल वो हुआ था जो 2002 का संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन था। और हम देखेंगे आर्टिकल 15(6) बोलता है ईडब्ल्यूएस की बात करता है, 103वां संविधान संशोधन 2019 में लेटेस्ट है, 10% के आरक्षण की मांग करता है। तो ये हमारा था आर्टिकल 15 एंड 14। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इंपॉर्टेंट है 16, 17, 18 को करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।